भाव है। एक एक आंसू से उस चावल ने एक एक शब्द मौन रह करके चुपचाप बोला, तुम मेरी दशा। और इस भाव से पोटली बांधने की, जब ये पोटली खुलेगी तो द्वारका नाथ एक एक चावल को देखेगा कि तुम एक एक चावल निवेदन है कि एक एक चावल बोलना, वहां चुप मत रहना। इतने दिन तक सेवन करी, अब नहीं होती। ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं मांगेंगे, पर इस पोटली में वो चावल बोल देंगे कि भाभी की दशा कैसी है। चुपचाप बैठे सुदामा जी ने पोटली बांधी, साहब द्वारका की ओर चल पड़े। घर को छोड़ा तो सुदामा दुखी हुआ कि मैं मांगता हूँ तो घर में बच्चा बच्ची खाए, अब मैं द्वारका चले जाऊंगा तो इनके मांगी नहीं कौन देगा। घर में स्टाफ है नहीं, कुछ नहीं, बटवा खा रही है। मैं चला जाऊंगा द्वारका तो फिर मेरे बाल बच्चों के मांग के कौन लाएगा। पत्नी ने कहा तुम जाओ, दिन काट लाना, अभी तक काटे तो और काट लाना, तुम जाओ। चावल देना मत भूलना कि चावल नहीं है, ये मेरी भावना है। तुम भले ही मत कहना, पर चावल खोलते ही मुझे पता है कि मेरा द्वारकाधीश मेरे भाव को पहचान लेगा कि भाभी क्यों चाह रही है। सुशीला के मन में क्या है, इस चावल की दशा को देखकर वो समझ जाएगा कि कैसी दशा में ले रहे लोग। एक छोटा सा कमरा, वहां पानी टपके आई, पानी टपके आई, टपके आई, बस आई जाए। जल्दी आना स्वामी, बाल बच्चे और मैं आपका इंतजार करूंगी, अपना धर्म पालो। द्वारका निकली गई। एक दिन, दो दिन चलते चलते श्री कृष्ण करके द्वारका नगरी पहुंचा। और जैसे जैसे सुदामा के कदम द्वारका की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे कृष्ण का हृदय भी उमड़ रहा था कि सुदामा, मैं यही चाहता हूँ कि तू मुझ तक आ, मेरे तक आ जा बस। जैसे जैसे उस सुदामा के कदम बढ़ने लगे, द्वारकाधीश की जीद उड़ गई, आज मेरा मित्र मुझ तक आ रहा है। तो मैं जानता हूँ कि नहीं मांगेगा, ये बड़ा चिट्ठा है। तो इतना आया वैभवशाली द्वारका नगरी, सुंदर सुंदर। भैया ये किसका घर है, ये नगर किसका है? मैंने कहा कि द्वारकापुरी। सुदामा की खुशी के आंसू निकल गए कि देखो रे, हम साथ साथ में पड़े थे, आज मेरा कान्हा इतना बड़ा हो गया है। वो देखो फिर भी मन में भाव तो देखो सब उसके, मेरा लड़का इतना बड़ा हो गया है, मेरा मित्र द्वारकाधीश इतने राज। एक द्वारकाधीश नाम का ही रहता है। हाँ, वो तो इसके राजा हैं। मुझे वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो। द्वारका के लोगों ने कहा कि तुम कहां से आया? उन्होंने कहा कि मैं बड़ी दूर से आया हूं, मुझे वहां जाना ना पहुंचा। लोगों ने शंका करी कहीं चोर तो नहीं है, या चोर द्वारका में कहीं भेद लेने तो नहीं है, चोर हो सकता। विचार करना था कि एक व्यक्ति डिब्बे में गुलाब जामुन लाए और एक खाली मक्की की रोटी लाए और साथ में जिमे, तो वो डिब्बों में नहीं पड़े ना गुलाब जामुन पड़े।
द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएंगे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ी द्वारका नगरी है साहब, 12 योजन लंबी चौड़ी, 12 योजन मतलब 1 योजन में 12 किलोमीटर, बारंबार कितना हो, इतनी लंबी चौड़ी। सुदामा चलते 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 द्वारका नगरी में उस मिट्टी को प्रणाम किया, उस महल को प्रणाम किया। वाह प्रभु, तूने यहाँ तक बुला लिया, भूल ही लिया आखिर में मुझे। एक दरवाजा, बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ी नगरी। सबसे पूछे यही द्वारकाधीश का महल है, यहाँ द्वारकाधीश रहता है। खूब दया करी साहब, बुला लिया जाता। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, दीन बंधु दया कीजिए, वरना हम यहाँ से द्वारकाधीश ने बुला लिया। द्वारकाधीश के मिलने जाना है, वहाँ के लोगों ने रोक करी है, क्योंकि द्वारका में जो भी आता है बड़ा धन दौलत वाला रहता है। ये नंगा भूखा आधे कपड़े पहन कर आया, पाँव में चप्पल लिए, ये कोई चोर होगा, इसको भगाओ जाते। खुदा माने का यहाँ तक बुला तो लिया रे, अब दर्शन भी दे दे। पत्नी के चक्कर में आके देखे मैं यहाँ आ गया, मैं बेइज्जत होना पड़ा। एक बार तो जाकर कोई कह तो दो कि मेरी खबर तो हो जाएगा। विचार करने लगे, आया हूँ तो खाली नहीं जाऊंगा, उससे मिल कर जाऊंगा। इतनी दूर आया हूँ दर्शन। सुदामा ने हाथ जोड़ के कहा भैया द्वारकाधीश तक इतना कह दो कि एक सुदामा नाम का आपका मित्र आया है, अगर वो मना कर दे तो जिधर से आया उधर चला जाए। अगर वो इतना कह दे कि मेरा मित्र सुदामा नहीं हो सकता, ढूंढते गए। बहुत बड़ा महल था साहब, पहुंचे बहुत समय तक पहुंचे प्रभु। खबर मालूम अपना राजपाट छोड़ के सुदामा अपने रथ में मंदिर की ओर लाए, महल में लाए। सुदामा ने देखा कि द्वारकाधीश अपने रथ में बिठा कर ले जा रहा है और नीचे बैठ गया, ऊपर में बैठी। क्योंकि कभी सुदामा ने गद्दे नहीं देखे, राजगद्दी नहीं देखी, आज भगवान ने उसे अपने सिंहासन पे बिठा दिया, तो वो इसको डरी डरी के बैठे की कोई भाव था उस मित्रता का। सुदामा को स्नान करवाया गया, नए व्रत करी, अपने आसन पर ब्राह्मण सुदामा ऐसा दृश्य देखकर चकित हो गया, प्रभु ये भी मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। शाम के समय सुदामा जी को उन्होंने अपने
कमरे में एक राज गद्दे पर बिठाया, बड़ा सुंदर से आसन पर बिठाया। अब सुदामा जी के साथ अकेले मिलने के लिए गए भगवान। आधी रात को सुदामा से मिलने गए कमरे में, सब सो गए। जब और मित्र कैसे हो, शादी वादी कर ली कि नहीं कर ली, बच्चे बच्चे? सुदामा ने सब मौज है, मस्त है, मन की बात नहीं बोले। भगवान जानते थे कि शुरू से जैसे बोलेगा शादी करी। हाँ, बच्चे घर में तो भाभी ने भी मेरे लिए पहुंचाया होगा, कुछ पहुंचाया होगा। सुदामा ने कहा कि देखो ये बड़ा चलिया है, ये देख लेगा और सबके सामने अगर वो चावल की बिस्तर की थोड़ी आड़ में गए। भगवान ने कहा दादा कुछ तो लाए हो, कुछ तो छिपा रहे हो मुझसे। भाभी ने कुछ तो पहुंचाया है, जरूर छिपा रहे हो। सुदामा न देने की जिद करी, भगवान ने हाथ डाला कमर में से वो उठनी छीन बंद कर। अरे ये भाभी देख कर इतने में रुक्मणी भी आ गई, सत्यभामा आ गई, जामवंती इनके सामने भगवान को पोटली नहीं खोल रहे थे, सुदामा के बंधन खोल रहे थे साहब। जैसे पोटली खोली सुदामा के बंधन खुल गए और चावल को देखा होगा, अरे इतने स्वादिष्ट सुशीला ने मेरे लिए पहुंचाया था, इतने स्वादिष्ट। तीन मुट्ठी पे तो मैं अपना 3 लोक वार भी दे रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था बदल गई, ग्रह नक्षत्र रुक गए। ये कैसा संकल्प ले लिया, एक मुट्ठी में पृथ्वी लोक दान कर दिया सुदामा को, दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग लोक दान कर दिया, ले जा। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूप हाथ पकड़ लिया, महाराज घर वाली ने तीरथ मत करो, घर को घर दो, अभी दही दो को दफन कर रहा। ये ऐसा भगत है, भगवान भगत का भी भगत ऐसा भगत बन गया। भगवान सब दान कर दिया। सुदामा की पोटली खोलने के साथ में भगवान ने सुदामा के सारे बंधन को खोलकर बंधन मुक्त कर दिया, ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। ऐसा प्रकार का भगवान ऐसी सबके घर सबकी पोटली खोलना, सबके बंधन को खोलना। भगवान दया तेरे भरोसे, भगवान के